जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे श्याम। आज हम देवशयनी एकादशी की कथा का पद्म पुराण में वर्णित कथा का शुद्ध श्रवण करेंगे। इससे पहले भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब हमारे सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए किए जा रहे पुराणों में और वेदों में वर्णित शुद्ध ज्ञान का बिना किसी छेड़छाड़ के सभी सनातनी भक्तों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने में सहायता करें। इसमें किसी भी ज्ञान से कोई छेड़छाड़ और किसी भी अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया है। यह संपूर्ण कथा पद्म पुराण से ही ली गई है, जहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को एकादशी के महात्म्य की कथा का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की सारी शंका और एकादशी महात्म्य की कथाओं का और व्रतों का वर्णन किया। भक्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव सो जाते हैं, अर्थात भगवान श्री हरि सो जाते हैं और इस दिन से कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। हरि भक्तों, मान्यता यह भी है कि भगवान श्री विष्णु बलि के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके समय बिताते हैं। इस संदर्भ में कथा है, जब भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर के बाली से तीनों पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, तब बाली को उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा था। तब बाली ने उनसे यह प्रार्थना की थी कि वह जब भी अपने महल से निकले और महल के भीतर जाए, तब उसे भगवान श्री हरि के ही दर्शन हो। हरि भक्तों, यह महल प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे सूतल का राजा बनाया था। उसी महल के बाहर भगवान श्री विष्णु द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तब नारद मुनि की प्रेरणा से माँ लक्ष्मी ने बाली को राखी बांधी, अर्थात रक्षा बंधन बांधा और उसके बदले भगवान श्री हरि को वापिस मांग लिया। तब से माँ लक्ष्मी का राजा बलि से भाई का संबंध हो गया और यहीं से रक्षा बंधन की प्रथा आरंभ हुई है। इसके पश्चात पुनः भगवान विष्णु ने बलि से कुछ मांगने को कहा। इस बार राजा बलि ने केवल यही कहा कि जैसे माँ लक्ष्मी उनकी बहन हो गई हैं, तो वे कुछ समय बिताने के लिए उनके यहाँ आया करें। इसी समय भगवान श्री विष्णु सूतल अर्थात पाताल लोक के सूतल में चले जाते हैं और वहाँ माँ लक्ष्मी के साथ बलि के महल में समय बिताते हैं और पूरे ब्रह्मांड का कारोबार इस समय भगवान भोलेनाथ के कंधों पर आ जाता है। अर्थात जो 4 मास प्रभु सोते हैं,
उस समय सृष्टि के कर्म का सारा भार भगवान शिव पर आ जाता है। राधे राधे। इसके पश्चात प्रभु अब देवशयनी एकादशी को उठेंगे। तब तक सारे मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन सब बंद रहेंगे। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस वर्ष यह देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। देवशयनी एकादशी पर एक अत्यंत सर्वसिद्धि योग भी बन रहा है। यह योग अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, शुभ योग, शुक्ल योग और सिद्ध योग बन रहे हैं। इन योगों का बनना अत्यंत शुभ है। इस शुभ योगों में देवशयनी एकादशी का व्रत रखना तो अत्यंत ही शुभ है। आइए भक्तों जाने एकादशी 16 को है या 17 को। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 जुलाई 8:33 से आरंभ हो रही है। इसीलिए उदयातिथि के अनुसार 17 जुलाई को ही सूर्य उदय के साथ ही यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी की तिथि 17 जुलाई रात्रि 9:02 तक रहेगी। देवशयनी एकादशी के समय जैसे कि प्रभु 4 मास तक योग निद्रा में रहते हैं, इसीलिए चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ रोज प्रतिदिन करने से प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हम भी चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण अपने इसी चैनल पर प्रतिदिन रोज करने जा रहे हैं। 4 मास चतुर्श्लोकी भागवत का मूल पाठ केवल 11 से 12 मिनट लेता है। जिस दिन हम ये साधना आरंभ करेंगे उस दिन 30 मिनट की एक वीडियो पूरे अर्थों के सहित डालेंगे। उसके पश्चात प्रतिदिन रोज 11 मिनट की यह चतुर्श्लोकी भागवत करेंगे। यह चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान आदि काल में ब्रह्मांड के बनने से पूर्व भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में दिया था। इसी का विस्तार करके महर्षि वेद व्यास जी ने इसे 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया। अर्थात केवल 4 श्लोकों का विधिवत न्यास, अंगन्यास, करन्यास, ऋषियादि न्यास, ध्यान और मूल पाठ करने से 11 से 12 मिनट में ही आपको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। अर्थात चतुर्मास की ये सर्वोत्तम साधना है। यदि आप भी साथ में करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में हम सारी वीडियो प्रतिदिन डालेंगे। आप अपने समय अनुसार त्रिकाल संध्या में या ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना को अपने समय अनुसार कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः 7:05 तक शुभ योग बन रहे हैं। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण होगा। इसका समापन 18 जुलाई प्रातः 6:13 पर होगा। वहीं देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी अति शुभ है। अर्थात इन सभी योगों का होना साधना करने के लिए सर्वोत्तम है। एकादशी पर क्या क्या करें? एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी के व्रत का संकल्प लें। अपनी वाणी पे संयम रखें। अनाज कपड़ों का दान करें। अनाज ग्रहण ना करें। भगवान श्री हरि के भोग में
तुलसी दल अवश्य रखें। देवशयनी एकादशी के दिन क्या ना करें? तामसिक भोजन ना करें, तामसिक वस्त्र ना पहने अर्थात जिसमें जीव हत्याएं की गई हो, तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। इस दिन अनाज का सेवन वर्जित है। एकादशी पर किसी भी मनुष्य का या पशु का अपमान ना करें, कटुरवाणी ना बोलें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एकादशी से पूर्व ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। व्रत के दिन किसी के प्रति मन में गलत विचार ना रखें। रात्रि में जगराता करें और भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रवण अवश्य करें और अपने गुरु मंत्र का भी श्रवण करें। आइए भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी, इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। मैं उसका वर्णन करता हूँ। एक महान पुष्पमय स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा यह एक उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असामर्थ्य हैं, अर्थात ऐसे भक्त की पुण्य की गणना स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी, भक्तों पुनः सुने, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सर्वदा सदैव मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास अर्थात 4 महीने व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमास में भगवान श्री विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए।
सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक मास में दालों का त्याग कर देना चाहिए। यह भोजन इस मास में ग्रहण नहीं करने चाहिए। पुनः सुने, सावन में साग ना खाएं, भादों में दही का सेवन न करें, क्वार में दूध का त्याग करें और कार्तिक में दालों का त्याग करें। पद्म पुराण अध्याय 55 श्लोक 33 और 34वां कहता है, श्रावणे व्रज्येच्छाङ्कं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्वयुजि त्याज्यं कार्तिके द्विदलं त्यजेत। 33वां और 34वां श्लोक पद्म पुराण अध्याय 55 इस बात की पुष्टि करता है। अथवा जो चौमास अर्थात चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात इन चारों मास में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदैव इसका व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। इसे ज्यादातर योगी ही करते हैं, परंतु भक्तों शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी भक्तों को करनी चाहिए। पद्म पुराण वर्णित कथा एकादशी महात्म्य में देवशयनी एकादशी कथा संपूर्णम्। इसके पश्चात आप सुखासन में बैठ के प्रभु का ध्यान लगाएं। ध्यान के पश्चात आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या गुरु मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें। जाप करते समय ओम का सही उच्चारण करें। यह ओम नहीं है, यह है अकार मकार उकार। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अक्षर ब्रह्म योग में इसको स्पष्ट कहा है कि यह अक्षर स्वरूप में प्रभु का ही स्वरूप है। अर्थात इसका उच्चारण ओम नहीं है, यह उच्चारण है और म। तीनों भागों को बराबर बराबर उच्चारण करें। आप अपने गुरु मंत्र का नाम महामंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह ऐसा मंत्र है जो भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि ने भक्त ध्रुव भक्त प्रहलाद को गुरु बन के गुरु दीक्षा में दिया था। और श्रीमद्भागवत महापुराण भी इसी मंत्र से आरंभ होती है। इस मंत्र का श्रवण करके ये भक्त महान हो गए और प्रभु के अति प्रिय मंत्रों में यह मंत्र है। परंतु ध्यान रहे, यह मंत्र जब भी आप श्रवण करें तब आसन शुद्ध हो और स्थान शुद्ध हो, वस्त्र भी शुद्ध हो, अन्यथा नाम जाप ही करें। आप सबसे भक्तों पुनः प्रार्थना है कि हम जैसे शुद्ध वेद और पुराणों की कथाओं का यथार्थ स्वरूप आपके सम्मुख ला रहे हैं, बिना किसी अर्थ का अनर्थ किए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके
इसकी रीचबिलिटी बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि सनातन धर्म के प्रसार के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं यह सफल हो, और इसमें आपका योगदान अति अनिवार्य है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।